जय हिंद दोस्तों। आज हम बायोलॉजी के इस वीडियो में आपको जेनेटिक्स के बारे में बताएंगे और रियली में जेनेटिक्स का आज हम आपको बेसिक्स बताएंगे। बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी का जो बेस होता है, जो आधार होता है, सबसे पहले हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए, आपको ये सबसे पहले ऊपर जेनेटिक्स लिखा हुआ है। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? जेनेटिक्स माने आनुवंशिकी होती है। क्या होती है? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी की परिभाषा हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले जेनेटिक्स का जो बेसिक्स होता है वो बताएंगे, इसके बाद परिभाषा या इससे जुड़े हुए नियमों की बात करेंगे हम आपसे बाद में। जेनेटिक्स शब्द एक वैज्ञानिक ने दिया था, जो ये बात उनके दिमाग में आई थी, और वैज्ञानिक हैं वो बेटसन। यहाँ लिखे गए हैं कहीं बेटसन, यहाँ लिखा गया है। वैज्ञानिक का नाम बेटसन है। बेटसन ने जेनेटिक्स शब्द दिया था, मतलब उनके दिमाग में जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी, हिंदी में आनुवंशिकी कहते हैं, आनुवंशिकी शब्द उनके दिमाग में आया था। आनुवंशिकी कुछ होता है, आनुवंशिकी जो शब्द होता है कहाँ पे प्रयोग होना चाहिए, ये किसके लिए होना चाहिए, क्या है ये, तो ये सारी बातें जो है इनके दिमाग में, बेटसन के दिमाग में आई थी। इसके बाद बेसिक्स में हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा गया है, आप देख सकते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स लिखा गया है। फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोलेंगे, आनुवंशिकी के जनक कौन है, आनुवंशिकी का जनक कौन है, तो केवल आप ग्रेगर जॉन मेंडल देंगे। साडमिन को जीजे मेंडल भी कहते हैं, अथवा मेंडल भी आप कह सकते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। इसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स लिखा गया है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स लिखा गया है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, ये बेटसन लिखा गया है। क्या लिखा गया है? बेटसन। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? बेटसन है। वैसे मैं आपको बताऊं, किसी किसी किताब में फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी ग्रेगर जॉन मेंडल दे रखा है, लेकिन सत्यता कुछ और है। मेंडल ने जेनेटिक्स की नींव डाली थी, नियमों को बनाया था, जेनेटिक्स के नियमों का, आनुवंशिकी के नियम बनाए थे मेंडल। तो ये एक तरीके से नींव रखे थे, इसलिए मैंने यहाँ फादर ऑफ जेनेटिक्स लिखा है। माने आनुवंशिकी का जनक, मूल आनुवंशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? बेटसन है। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक। एक्सपेरिमेंटल माने प्रायोगिक होता है, जेनेटिक माने आनुवंशिकी। प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक कौन होता है? टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। टी का मतलब थॉमस, एच का मतलब हंट, मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन। इनको प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने आनुवंशिकी से रिलेटेड प्रयोग करने का जो तरीका था, इन्हीं ने शुरू किया था। इसके बाद फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स लिखा हुआ है। मानव आनुवंशिकी का जनक यहाँ पर गैरोड लिखा गया है, G-A-R-O-I-D, गैरोड बोलते हैं इसको, या गैरोड भी कहते हैं। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है? गैरोड है, गैरोड। एक बार पुनः आपको बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स बताते हैं। आनुवंशिकी का जनक मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक बेटसन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स गैरोड। इनकी हिंदी आप समझ रहे हैं। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक बेटसन, प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक कौन है? टी.एच. मॉर्गन, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है? गैरोड है। इसके बाद हम आपको इस जेनेटिक्स, अच्छा जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? बेटसन ने। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। इसको आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा सा आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स की थोड़ी परिभाषा बताएंगे। आप परिभाषा
देख लीजिए किस प्रकार से जेनेटिक्स की परिभाषा होती है। इसकी डिफिनीशन हम बताएंगे। आनुवंशिकी जेनेटिक्स की परिभाषा, इसकी परिभाषा अगर आपको जानना है तो आप दो शब्दों को ध्यान रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक है वंशागति, वंशागति, और एक होती है विभिन्नता। विभिन्नता क्या होती है? विभिन्नता। वंशागत को इंग्लिश में इनहेरिटेंस कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, और विभिन्नता को वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन। तो हम आपको जेनेटिक्स की परिभाषा, आनुवंशिकी की परिभाषा बताने जा रहे हैं, होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जेनेटिक्स ये जीव विज्ञान की एक शाखा है। जेनेटिक्स क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत, मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागत एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की उस शाखा को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स, आनुवंशिकी कहते हैं। एक बार परिभाषा सुन लीजिए फिर से। जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की एक शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि वंशागति क्या है, विभिन्नता क्या है, इसको आप समझ लीजिए। वंशागति, गति आप देख रहे हैं, गति का मतलब मोशन, वंश का मोशन मतलब जीव जातियों की वंश बनी रहे। ये वंशागति का मैं थोड़ा सा संविक्षित करके अर्थ बता रहा था। जीवों के वंश की गतियां बनी रहे, उसको वंशागति बोलेंगे। और विभिन्नता का मतलब होता है परिवर्तन, अंतर। चलिए एक दूसरे थोड़ा सा शब्दों में बताते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। वंशागति, आप इसको जानने के लिए आपको आनुवंशिक लक्षण जानना पड़ेगा। आनुवंशिक लक्षण किसको कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण, आप ध्यान से सुन लीजिए तो आपको ये शब्द बड़ी आसानी समझ में आएगा। आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण का मतलब होता है कि अगर आपको इसको जानना है तो एक जीव आप ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं अपने आप को। हम अपने माता पिता से उत्पन्न हुए हैं। हमारे माता पिता ने हमको ये शरीर गिफ्ट किया है, ये शरीर दिया है माता पिता ने मुझे। तो इस शरीर में जो हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह, सारी चीजें जो हमारी बॉडी में, चाहे बाहर से आप देख रहे हो, जितनी चीजें देख रहे हैं आप, और अंदर भी आप देख सकते हैं। किसी न किसी जीव का आप अंदर का भाग देखे हुए हैं। अब ऐसा नहीं कि जिंदा है मम्मी को आप अंदर देख लें, तो ये नहीं करना है आपको। मेरे अंदर आपको देखना है तो विशेष यंत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसके कारण से हमें आप हमारे अंदर देख सकते हैं, अपने आप को भी देख सकते हैं अपने अंदर आप। तो जो जो अंग दिखाई दे रहे हैं, चाहे बाहर के अंग हो चाहे अंदर के अंग हो, सारे अंग और यहाँ तक कि संपूर्ण शरीर हमारे माता पिता से हमको मिला हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमको देख रहे हैं, ये हमारे माता पिता से हमको मिला हुआ है। ये हमारे आनुवंशिक लक्षण हैं। हाथ हो गया, पैर हो गया, आंख, नाक, कान, मुंह, लंग्स, किडनी, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, बहुत सारे आर्गन हैं, सारे हेयर्स हो गए, नाखून हो गए, ये सब सारी चीजें हमारे माता पिता से हमको मिली हुई है। ये सब आनुवंशिक लक्षण हैं, आनुवंशिक लक्षण हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे, हमारे पिताजी हमारी पिछली जनरेशन के, हम उनकी अगली जनरेशन है। पीढ़ी, जनरेशन माने पीढ़ी होता है। हमारे माता पिता के जो आनुवंशिक लक्षण हैं वहीं हमको मिले हैं ना अगली पीढ़ी में।
तो एक जीव के किसी जीव के जो सारे आनुवंशिक लक्षण होते हैं, किसी जीव के जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, ये किसी जीव के संपूर्ण आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से तब दूसरी पीढ़ी में, मतलब पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जब जाते हैं तो उनके जाने की प्रक्रिया को ही हम लोग वंशागत कहते हैं। फिर से एक बार, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। वंशागत अलग है, अगर ये मात्रा हटाएंगे बड़ी की, वंशागत हो जाएगा तो ये अलग बात हो जाएगी। वंशागति का मतलब होता है कि पिछली पीढ़ी के जो जीव के लक्षण हैं वे अगली पीढ़ी में, फिर इस पीढ़ी के लक्षण अगली पीढ़ी में, फिर अगली पीढ़ी के लक्षण अगली पीढ़ी में, इस तरीके से लगातार जाते रहते हैं। तो इनके जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वंशागत। जैसे हमारे माता पिता द्वारा हमको ये हमारी बॉडी और हमारे ये आनुवंशिक लक्षण, शरीर भी एक आनुवंशिक लक्षण है और अंग भी आनुवंशिक लक्षण है। सारे आनुवंशिक लक्षण हमें अपने माता पिता से मिले हुए हैं। तो ये पिछली पीढ़ी से हमेशा अगली पीढ़ी में, फिर पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, ये इनका जाना लगा रहता है और ये सब जीन के माध्यम से होता है। हम आपको जीन के बारे में और आगे बताएंगे। पहले जो चल रहा है इसको वीडियो आप ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिएगा। तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या बोला जाता है? वंशागति। इंग्लिश में इनहेरिटेंस कहते हैं। इसके बाद आप विभिन्नता देख लीजिए। विभिन्नता का मतलब होता है परिवर्तन। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। विभिन्नता का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। परिवर्तन मतलब अंतर। अब आप बताइए कि हमें जो आनुवंशिक लक्षण मिले हैं अपने माता पिता से, क्या वे आनुवंशिक लक्षण हूबहू हमारे शरीर में आए हैं? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमें हमारे अंदर जो आनुवंशिक लक्षण हैं वही आनुवंशिक मतलब हमारे माता पिता में थे जो हमको मिले हैं, लेकिन देखने में हम उनसे एग्जैक्टली मेल नहीं खाते हैं। कुछ न कुछ अंतर है। मतलब हम अपने माता पिता से कुछ डिफरेंट हैं। हम अपने माता पिता से क्या है? डिफरेंट हैं। अगर हम अपने माता पिता से डिफरेंट हैं, मतलब थोड़ा सा अंतर हमें और हमारे माता पिता में है, उसी अंतर को हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। मतलब जैसे हमारा जो चेहरा देख रहे हैं, हमारे जो हाथ देख रहे हैं, अगर हमारे माता पिता के हाथ में कोई, मान लीजिए कि पहले से कुछ अजीब लक्षण है, थोड़ा सा जन्म के समय ही अगर वो हुआ है तो हमारे अंदर वो नहीं है। मतलब हमारी अंगुलियां उनकी अंगुलियों जैसे हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं है। हमारे चेहरे हमारे पिता या माता की तरह एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं है। लेकिन अब यह है कि हाथ हमारे उनके उनमें था, हमारे अंदर हाथ है, तो हाथ में भी परिवर्तन है, पैर में भी परिवर्तन है। मतलब सब कुछ परिवर्तित है, बदला हुआ है। लेकिन जो परिवर्तन आपको दिखेगा उसी परिवर्तन को हम लोग बोलेंगे वेरिएशन, विभिन्नता बोलेंगे। आप अपने आप को ले लीजिए, क्या आप अपने माता पिता से देखने में एग्जैक्टली सेम टू सेम है? आप बोलेंगे नहीं है, कुछ न कुछ अंतर है कि नहीं है। जैसे आप कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता से मैच करा ले, चेहरे से या किसी भी बॉडी ऑर्गन या आनुवंशिक लक्षण का मैचिंग करा ले, हाथ पैर आंख नाक कान मुंह किसी का अगर मैच करा ले, तो क्या एग्जैक्टली सेम टू सेम रहता है? तो आप बोलेंगे नहीं, कुछ न कुछ अंतर है जिससे हम और माता पिता डिफरेंट हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम अपने माता पिता की तरह मैच कर रहे हैं तो हमारे और उनमें जब सेम टू सेम अगर हम एकदम एग्जैक्टली हो जाएंगे, सेम टू सेम क्लोन कॉपी हो जाएंगे, तो कैसे कोई पहचानेगा कि कौन माता है, कौन पिता है, कौन उनका लड़का है? कैसे जानेंगे? तो अंतर है ना, कुछ न कुछ अंतर है। इसी अंतर के आधार पे आप कहते हैं कि ये उनका लड़का है, ये उनके माता पिता, ऐसे बोलते हैं। तो जो अंतर आपको दिखाई देता है उसी अंतर को क्या बोलेंगे हम लोग? विभिन्नता बोलेंगे। तो एक तरीके से आप एक बार पुनः फिर से सुन लीजिए जेनेटिक्स की परिभाषा। ये जीव विज्ञान की एक शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको जेनेटिक्स का बेसिक्स बताया है और जेनेटिक्स की परिभाषा आज की वीडियो में बताया है।
उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।